हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक सर्वे बनाया, तो हम पहले ये देखेंगे कि वो सर्वे वही चीज मेजर कर रहा है जो चीज आपको मेजर करनी है। और अगर आप वही सर्वे दोबारा यूज करते हो तो क्या वो सेम रिजल्ट देगा। तो इसी को चेक करने की जो हम चेक करते हैं, इसी को हम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी का सिंपल जो मतलब होता है ये होता है कि क्या आपका जो टूल है, जो आप सर्वे बनाया है आपने, वो वही मेजर कर रहा है जो आप वही मेजर करना चाहते हो। वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर और रिसर्च टूल एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्वेश्चनर बनाया है, इफ अ क्वेश्चनर इज डिजाइन to measure student satisfaction with online learning, the questions should focus only on satisfaction and not on unrelated topics। ठीक है। अगर आपका क्वेश्चनर है कि आपको स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन मेजर करनी है ऑनलाइन लर्निंग से, कि उनको ऑनलाइन लर्निंग से कितने सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो आपके क्वेश्चंस उसी वेरिएबल के रिलेटेड होने चाहिए, सेटिस्फेक्शन के। ये ना हो कि आप अनरिलेटेड टॉपिक्स उसमें इंक्लूड कर रहे हो। तो यही मेनली आपकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको वेट मेजर करना है, ठीक है, और उस वेट मेजर करने के लिए जो आप मशीन लेकर के आए हो, तो आप वही देखोगे कि वो मशीन वेट ही मेजर कर रही है ना, ऐसे ना हो कि वो हाइट मेजर कर रही है, होता नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल कि हम वही टूल यूज कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए, ठीक है, कि वो वैलिड है। अब आपका एग्जाम इंग्लिश का है पर आपको क्वेश्चंस आ जाएं जीके के, तो वो वैलिड नहीं है, राइट। तो हमेशा वैलिडिटी क्या होता है कि जो टूल आप अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हो वो सही टूल यूज कर रहे हो, और वो वही मतलब जो रिजल्ट्स आपको चाहिए उसी के रिलेटेड होना चाहिए। मेजर करना चाहते हो तो वही मेजर करे वो, ठीक है। अब ऐसे ही वैलिडिटी के टाइप्स होती है: कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है कि जो सारे एस्पेक्ट्स है वो कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट एंश्योर्स द क्वेश्चंस कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्ट बीइंग स्टडीड। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है कि जो कंसेप्ट्स है वो प्रॉपरली मेजर हम उनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हम अपने क्वेश्चनर में स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनको हम इजीली मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो स्टेटमेंट्स हमने ली हैं वो पूरे कंसेप्ट को मतलब इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। क्राइटेरियन वैलिडिटी, अब क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है कि जो दूसरे ट्रस्टेड टूल्स होते हैं उनसे मैच करता है या नहीं करते हैं, ठीक है। कंपेयर्स द रिजल्ट विद अनदर एस्टैब्लिशमेंट मेजरमेंट। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है कि जैसे आप अपना टूल है कि वो कितना रिलायबल है। अगर आपके पास एक बार में रिजल्ट सपोज करो कुछ भी आया, 80 आया, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम उसको यूज कर रहे हो तो अभी वो 80 ही आ रहा है, ठीक है, तो वो होती है रिलायबिलिटी। So reliability refers to the consistency of a research tool if the same test or questionnaire is used multiple times under similar conditions, it should produce similar results। अगर हम अपना क्वेश्चनर चाहे 5 बार यूज करें चाहे 6 बार यूज करें, जितनी बार भी यूज करेंगे वो वही सेम रिजल्ट बताए, तो वो क्या है? रिलायबल है, ठीक है। For example, if a survey measuring stress level is given to the same group twice and the results are almost the same, the survey is considered reliable। जो आपने सर्वे स्ट्रेस लेवल को मेजर करने के लिए यूज किया है और आप वही ग्रुप में दोबारा भरवा रहे हो और आपके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपका वो जो सर्वे है वो रिलायबल है। ऐसे ही अब रिलायबिलिटी की टाइप्स होती हैं: टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं? चेकिंग कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, ठीक है, यानी कि सेम रिजल्ट को हम बार बार देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सही है या नहीं है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होता है कि जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चनर है, मैंने क्वेश्चनर बनाया, मैंने यूज किया, सेम मेरे जो रिजल्ट्स आए वो आ गए, ठीक है। अब वही क्वेश्चनर आप यूज कर रहे हो, तो आप जब उसको यूज कर रहे हो फिर भी वो वही रिजल्ट दे रहा है,
तो इट मीन्स ये क्या होता है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, कि जो भी लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं बट अगर वो फिर भी वही रिजल्ट दे रहा है तो वो क्या है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही कंसेप्ट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हाउ वेल द आइटम्स इन अ क्वेश्चनर मेजर द सेम कंसेप्ट, ऑफन टेस्टिंग यूजिंग क्रॉनबेक अल्फा से आप इसको चेक कर सकते हो। तो मेनली इसमें जो कंक्लूजन है वो यही होता है कि आप जो टूल जिस पर्पस के लिए आप चाह रहे हो कि मेजर करना चाह रहे हो, तो वो वही टूल मेजर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और वो टूल रिलायबल रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यही रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होती है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।